नमस्कार साथियों, मैं अभिनम सारंग और आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में काल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। काल का जिक्र आते ही हम सभी के ध्यान में ये आते हैं कि इसके 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। परंतु इन तीनों भेदों के अतिरिक्त इन तीनों भेदों का ही उपभेद होते हैं, जिसे आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आज हम वर्तमान काल से चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि काल के पहली वीडियो में मेरी साथी अमृता ने काल की परिभाषा और भूतकाल के बारे में आप सभी को आगाह कराई थी। तो आज हम वर्तमान काल से चर्चा शुरू करेंगे। तो आप सभी को पता है कि काल के कितने भेद हैं, कितने रूप होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आज हम शुरू करेंगे वर्तमान काल से। चलिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते है अथवा वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद है। वर्तमान काल के 3 रूप होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल और दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के उपभेद है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे मालूम होता है कि काम शुरू हो गया है और अभी जारी है। जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें गौर दीजिएगा आप लोग। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखिए, माँ अच्छा खाना बनाती है, अतुल पढ़ता है, वह आता है और मोहन जाता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ है जो पूर्ण नहीं हुआ है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहे हैं नहीं है, रहे हूँ भी नहीं है। टाइपिंग के दौरान मेरी ये गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। रहा है और रहा हूँ है आदि आते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, और दूसरा में देखिए राम लिख रहा है, घर जा रहा है। मैंने इसे जानबूझकर इसलिए किसी का नाम यहाँ में मेंशन नहीं की, क्योंकि आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ आप लोग को कि इसमें आप किसी भी व्यक्ति के नाम जोड़ें। जैसे पीयूष घर जा रहा है, पुनीत घर जा रहा है। पुनीत या पीयूष किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं आप। पीयूष या पुनीत का घर जाने का कार्य अभी जारी है। अभी तक उन्होंने अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो अभी कार्य जारी है। और दूसरा में देखिए राम लिख रहा है। राम क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है? राम लिख रहा है। राम का लिखने का कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। जिस क्रिया से हमें अपूर्णता का ज्ञात हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं।
इन दोनों उदाहरणों को देखकर हमें ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है, परंतु कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य लगातार जारी है। अभी तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं, उन्हें संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। संदिग्ध का अर्थ है संदेह या फिर शक। जैसे वो गाता होगा, गाड़ी आती होगी। भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत काल कहलाते हैं। जैसे वह पटना नहीं जाएगा। और दूसरा देखिए, कल मोहन बाजार जाएगा। तीसरा, हम मैच देखेंगे। वह पटना नहीं जाएगा, मतलब उनका पटना नहीं जाने का खबर जो है पक्का है, मतलब हमें पता चल गया है कि पटना नहीं जाने वाले हैं। और दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, कल मोहन बाजार जाएगा। मोहन का कल बाजार जाना तय है। और हम मैच देखेंगे, हमारा मैच देखना तय है। भविष्यत काल के दो रूप होते हैं, वह है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल के परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का सामान्य रूप से भविष्य में किया जाना या वह ना पाया जाए, अर्थजीत शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे आदि आते हैं, उन्हें सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज वर्षा होगी, हम खेलने जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें सामान्य भविष्य की जानकारी होती है कि भविष्य में सामान्य रूप से कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनमें क्रिया सामान्य भविष्यत रूप में समझी जाती है। अब दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे काम के भविष्य में होने या किए जाने की संभावना है पर निश्चित नहीं है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जिसमें हम कार्य की क्रिया की संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे हो सकता है आज वर्षा हो या हो सकता है आज वर्षा ना हो। इसमें हम अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरा में देखिए, शायद वो पास हो जाए, ये भी हो सकता है शायद वो पास ना हो। इसलिए इस प्रकार से हम इन दोनों उदाहरणों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये यहाँ संभाव्य भविष्यत काल में हम केवल अपनी संभावना व्यक्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।